नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। बढ़िया स्वागत हो रहा है आज भगवान दास कबीरपंथी जो नीलोखड़ी के विधायक हैं, उसके साथ साथ रणदीप चौधरी जो आज चेयरमैन बने हैं मार्केट कमेटी तरावड़ी के, और साथ में राजीव नारंग जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और ये शिव शक्ति इंटरग्लोब के जो CMD हैं रमेश गुप्ता, और तरावड़ी भाजपा मंडल के अध्यक्ष शिवम बंसल, उद्योगपति प्रदीप गुप्ता, और साथ में खड़े हैं सुभाष गुप्ता जो तरावड़ी अनाज मंडी के अध्यक्ष हैं। साथ में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष योगेश मिड्डा के साथ साथ मार्केट कमेटी के सचिव संजीव कुमार जी वो भी साथ खड़े हैं। आप देखिए बहुत स्वागत हो रहा है आज तरावड़ी में, क्योंकि आज बुधवार का बड़ा शुभ दिन था और आज हरियाणा सरकार द्वारा राम सिंह चौधरी के सुपुत्र रणदीप चौधरी और गौ सेवक रमेश नारंग जी के सुपुत्र राजीव नारंग जो चेयरमैन और उप चेयरमैन घोषित किए गए। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें 1 दर्जन से अधिक हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटी तरावड़ी के सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। मैं उनके नामों को भी आपको उजागर करूंगा। इस बीच भगवान दास कबीरपंथी का स्वागत करते हुए नाथीराम गुप्ता जी और तरावड़ी के जितने भी गणमान्य लोग थे, राइस मिलर थे, आड़ती थे, किसान थे, वो आज इस समारोह में आए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि विधायक कबीरपंथी का यहाँ पहुँचने पर बड़ा अभूतपूर्व स्वागत किया गया, और साथ साथ एडवोकेट रणदीप चौधरी और राजीव नारंग का भी भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने चेयरमैन और उप चेयरमैन को फूल मालाओं से लाद दिया, और स्वयं नीलोखड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने दोनों का न केवल स्वागत किया बल्कि इनको पटका डालकर इनका अभिनंदन भी किया। कि क्योंकि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो रणदीप चौधरी हैं, इनके जो पिताजी हैं राम सिंह चौधरी, वैसे तो कई वर्षों से इनकी एक किसान की पहचान है और किसानी करते हैं, और साथ ही साथ अब इन्होंने दुग्ध उत्पादन में भी पिछले कई वर्षों से बड़ा नाम कमाया है। इन्होंने राम सिंह चौधरी ने बड़ी मेहनत की है और ऐसे अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, और आगे बच्चे भी इनके ऐसे हैं कि वो भी इसी तरह अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए कार्य कर रहे हैं। और शायद यही वजह रही कि भगवान दास कबीरपंथी ने इन दोनों युवाओं को किसानों की सेवा करने का जो मौका प्रदान किया है। और आपको ये भी बता दें कि तरावड़ी मार्केट कमेटी हरियाणा के अंदर पहली ऐसी मार्केट कमेटी है जहां दोनों युवाओं चेयरों को लाया गया है, और ये सब विधायक भगवान दास कबीरपंथी की करनी है कि जिन्होंने हरियाणा सरकार से गुजारिश होगी कि दोनों युवा यहाँ दिए जाएं, और इसलिए दोनों युवाओं की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा पिछले दिनों की गई थी। जैसा कि पिछले दिनों भी हमने आपको खबर में बताया भी था और पढ़ाया भी था, और आज इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जानी थी। इसलिए विधायक भगवान दास कबीरपंथी आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, और विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने रणदीप चौधरी को और राजीव नारंग को इनकी कुर्सी पर ले गए, इनको पकड़कर, और उन्हें कुर्सी पर बिठाया, और बड़े सम्मान और आदर के साथ उन्होंने यह कहा कि दोनों युवा साथी जो है हमारे क्षेत्र की एक पहचान है। तरावड़ी क्षेत्र शुरू से इसको पहले से जानता है। और इस बीच इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से वहाँ जो किसान आए हुए थे, आड़ती आए हुए थे, चाहे वो आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष थे सुभाष गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे अनिल चौधरी, नरेंद्र शर्मा जी साथ थे। इसके अलावा जो सुभाष गुप्ता की पूरी टीम थी, और आज ही सुभाष गुप्ता जी की नई अनाज मंडी के अंदर 35 नंबर उन्होंने एक नई दुकान ली है, जहां विधायक भगवान दास कबीरपंथी सबसे पहले सुभाष गुप्ता की नई दुकान पर आज जलपान करने पहुंचे थे। वहां भी सुभाष गुप्ता ने ज़बरदस्त स्वागत किया। फिर सुभाष गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ इस समारोह में पहुंचे, और मार्केट कमेटी कार्यालय द्वारा आज यहाँ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से किसान और आड़तियों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन किसान और आड़तियों के साथ साथ तरावड़ी के जितने भी चावल कारोबारी थे वो भी आज मुख्य रूप से पहुंचे हुए थे। रमेश गुप्ता की तस्वीरों को हमने आपको दिखाया, नाथीराम गुप्ता जी भी थे, और उनके भाई थे राकेश गुप्ता जी के साथ साथ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश बंसल, राम सिंह चौधरी, रविंद्र सिंगला, प्रमोद सिंगला, संजय सिंगला, विजय सिंगला, शिवम बंसल, वीरेंद्र बंसल, शिवनाथ कपूर, भाजपा नेता सतराम आहूजा, राकेश बंसल, घनश्याम दास गर्ग जी, राकेश हंस, योगेश मिड्डा, रवि कबीरपंथी,
अनिल गर्ग, रंजीत भारद्वाज जो मंच संचालन कर रहे थे। इसके अलावा सरदार सुरेंद्र सिंह, नरेश गाबा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, प्रेम सचदेवा, नीलोखेड़ी, नवीन कपूर, अनिल नारंग, सुनील नारंग, राजेश नारंग, अमन नारंग, पुनीत नारंग, भाजपा नेता मुकेश बाबा मुकेश, अविनाश कौशिक, अंकित चौधरी, हरविंदर सिंगला, सुशील गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, रमेश अरोड़ा, नरेंद्र शर्मा, रिंकू खुराना, ये कई वहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद थे। शिवनाथ कपूर जी की ताजपोशी भी कल नीलोखड़ी मार्केट कार्यालय में होनी है और नीलोखड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी भी वहाँ पहुँचेंगे। और आज रणदीप चौधरी ने वहाँ किसानों को संबोधित किया। नीलोखड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने भी वहाँ संबोधित किया। इसके अलावा उप चेयरमैन राजीव नारंग ने भी वहाँ संबोधित किया और सभी नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब चयनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी का आभार प्रकट करते हुए कहा। नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने भी वहां पत्रकारों से बातचीत की, जो हम पहले आपको खबरों में दिखा चुके हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं तरावड़ी मार्केट कमेटी के कार्यालय के उस कार्यक्रम के अंदर, जहां आज रणदीप चौधरी और राजीव नारंग को आज उन्हें आज कार्यकाज संभाल दिया गया है। भगवान दास कबीरपंथी ने आज उनका भव्य स्वागत किया है। तो देखते हैं, आप सुनिए कि भगवान दास कबीरपंथी जो विधायक है नीलोखड़ी के, और रणदीप चौधरी जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, और उप चेयरमैन राजीव नारंग ने आज वहाँ किसानों, आड़तियों और उद्योगपतियों को आज क्या कहा। देखिए 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की तरावड़ी मार्केट कमेटी कार्यालय से सीधी रिपोर्ट अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला। 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये सारे जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और धरातल का इनको ज्ञान है, और ये मंडी हित में, किसान हित में, व्यापारी हित में, सबके हित में जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी बढ़िया टीम, हमारे चेयरमैन, सभी मेंबर, मैं सबको मेंबरों को जानता हूँ 20-30 साल से, और ये बहुत अच्छा कार्य है हमारे बीच में रह के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये फल कितना अच्छा होता है, तो मैं निवेदन करूंगा श्री राम सिंह जी से कि वो आए सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। चौधरी राम सिंह जी जितने भी बड़े बड़े कार्य करता है, या प्रधान है, मंडल प्रधान है, या हमारी प्रेस के लोग हैं, मैं स्वागत भी करता हूं और उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि इस मौके पर आकर के उन्होंने इस बच्चे की और इन जितने भी ये बच्चे अपने हैं सारे, इनकी हौसला अफजाई की। मैं आपका बहुत आभारी हूं, और विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, और जो भी पार्टी के मोदी जी का, जो इन्होंने ऐसे आदमियों को बनाया है, ऐसे आदमियों को मौका दिया है कि जिनको करने के लिए बहुत सुनहरी अवसर इन्होंने सोचा है। आगे इनको मैं भगवान, इनको ये करता हूँ कि इनको अच्छी बुद्धि दे और ये अच्छा काम करें, और कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो हमारे हल्के के विधायक और हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का अहित हो, और उसकी नीतियों का, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जैसे सारे लगभग जितनी मार्केट कमेटियां हैं, उन पर किसानों के, गरीब किसानों के बच्चे आज चेयरमैन बने हैं, और किसानों का जितना फायदा इस सरकार में हुआ है, आज चाहे जिसका 20 लाख का धान बिका है, उसने मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, आरटीओ के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और किसान के इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इतना पैसा किसानों के खाते में कभी देखे नहीं थे, किसानों में खाते में अपने इतने पैसे। तो मैं सभी किसानों की तरफ से, आरती भाइयों की तरफ से, और जितने बड़े बड़े ये सेठ आए हैं, हमारे लिए वंदनीय है, और इस तरावड़ी का भाग्य है कि इतना बड़ा विधायक और इतनी बढ़िया पार्टी, इतना बढ़िया नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने हमारे शहर की करोड़ों रुपये का, हजारों करोड़ का इस हल्के में काम किया है। हमारे शहर में चाहे हॉस्पिटल हो,
चाहे कॉलेजों, चाहे सड़कों, आज हमारे शहर का नाम जैसे मंडी की वजह से लिया जाता था, आने वाले समय में विकास की वजह से लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो भी आए हैं उनका बहुत बहुत गहरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपका जो आशीर्वाद मिला है, ये आपका आशीर्वाद जरूर खरीद होगा और ये मंडी धन धन्य से और हर एक तरीके से कोई भ्रष्टाचार, कोई किसी तरह का जो हमारे मोदी साहब ने कह रखा है, जो हमारे खट्टर साहब ने जो उनके उद्देश्य है, ईमानदारी ही एक सबसे उत्तम नीति है, उसका पालन करते हुए कि व्यक्ति या कोई भी पद हो वो आगे जा सकता है बेईमानने से। और ये तो मंडी है, इसमें तो विश्वास का और ईमानदारी का सौदा होता है। इसमें जिस आदमी की जुबान नहीं होती ना, उसकी कोई कदर नहीं होती। मेरा ये अनुभव है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने इस जो ये पद मिला है इसकी गरिमा को रखें और विधायक जी का और अपने सारे बुजुर्गों का जो यहाँ बैठे हैं इनके पैरों में पड़ करके आशीर्वाद लेकर के और अपना काम करें, यही भगवान से प्रार्थना। उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने विधायक भगवान दास जी कबीरपंथी का, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री महब सिंह जी सैनी का, अपने सांसद मनोहर लाल जी खट्टर जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है। और मैं वायदा करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से इस अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। और विधायक जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरी पार्टी ने, मेरे परिवार ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं हमेशा सत्य और ईमानदारी की राह पर चलूंगा। और साथियों, पार्टी, हमारी जो पार्टी बीजेपी पार्टी है, मैं लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं उसका सदस्य हूँ और वो पूरी पारदर्शिता के साथ आज तय कार्यों को करी जाए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, चाहे हमारी अनाज मंडी है, चाहे और भी बहुत सी जितने भी तमाम विभाग हैं, सभी के अंदर पारदर्शिता लाई जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। ऐसा कार्य हमारी पार्टी कर रही है और हम उसके साथी हैं और आप सभी साथियों का भी इसमें सहयोग है। तभी जाकर के अब तीसरी बार हमारी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। हमारी सरकार चाहती है कि तमाम सभी विभागों से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, सभी में आपस की प्रेम भावना बनी रहे, तभी जाकर राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। हमारी पार्टी का और हमारा यही उद्देश्य है, हम इसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम अनाज मंडी के प्रांगण में उपस्थित हैं। हम मेरे सभी किसान भाई, सभी मेरे व्यापारी भाई, मेरे मजदूर साथी, ये सभी मैं समझता हूँ ये हमारी एक प्रक्रिया है जो सभी के द्वारा मिलकर के चलती है। हमारा सबका आपस में सहयोग बढ़ा रहे, हम एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के, मैं कहूँगा हम पूरक भी हैं। हमारा एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य नहीं चल सकता। हमारे अंदर परस्पर प्रेम की भावना होनी चाहिए, ना कि किसी विरोधाभास की। और निरंतर मेरी पार्टी, मेरे विधायक भी इसके लिए प्रयासरत हैं। समाज में सभी के सुरक्षित हो, सभी को समान अधिकार मिले, कोई भी किसी का शोषण न कर सके, इस पर आधारित हमारी पार्टी निरंतर कार्य करती रही है। और मैं विधायक जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम जीवन भर अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, आपके आदेशों की पालना होगी। ये मेरा प्रण है अपने जीवन से, अपने आप से। धन्यवाद। मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी जी और उनके साथ साथ अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी किसान भाई, व्यापारी भाई, मजदूर साथी, मेरे बुजुर्गों, मैं राजीव, आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। और आप सबके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्री और सांसद श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी और माननीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे सौंपी है, आप सबसे मैं ये वादा करता हूँ कि उसको निरंतर ईमानदारी से यथाशक्ति यथा संभव उसको निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। और आप सबको मैं आज ये वादा करता हूँ कि आपस में मिलजुल के भाईचारे से किसान, व्यापारी, राइस मिलर, मजदूर, हम सब मिलकर काम करेंगे और शहर के विकास के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। आज के इस समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी ने
इनके सहयोग से जो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सभी मेंबर बनाए हैं मार्केट कमेटी के, ये भगवान दास जी के सहयोग से ही बने हैं। आज का ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम मार्केट कमेटी ने इनके स्वागत समारोह का जो आयोजित किया है, मैं उनके अफसर को भी इस बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। सभी आए हुए किसान भाई, अपना आड़ती एसोसिएशन के सभी सदस्य, राइस मिल एसोसिएशन के सभी साथी, हमारे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग जो है ना साधु राम जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सरदार सुरेंद्र सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सभी का समारोह में अभिनंदन है। और सारी टीम से मैं आशा करता हूँ सभी को साथ लेके ये मार्केट कमेटी का कार्य बढ़िया रूप से चलाएंगे। धन्यवाद। समारोह में हमारे बहुत ही आदरणीय तरावड़ी अनाज मंडी के अध्यक्ष भाई सुभाष गुप्ता जी, राइस एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष भाई नरेश बंसल जी, हमारे मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन चौधरी रणदीप जी, वाइस चेयरमैन भाई राजीव नारंग जी, मंडल अध्यक्ष हमारे शिवम बंसल जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, सभी नेतागण, सभी हमारे मार्केट कमेटी के अधिकारीगण, फूड सप्लाई के सभी अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिंट मीडिया के सभी मेरे साथी और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने नवनियुक्त भाई रणदीप जी और भाई राजीव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नई जिम्मेदारी के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आप सभी किसान भाइयों के साथ मिलकर के, आड़ती भाइयों के साथ मिलकर के अपनी इस मंडी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी अगर कोई समस्या आई उसे पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से उसको दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि तरावड़ी मंडी हमारी मंडी एसोसिएशन, राइस एसोसिएशन ने पूरे विश्व में एक पहचान बनाने, एक नई पहचान के पूरे विश्व में सबसे बड़ी मंडी और सबसे बड़ा कारोबार, एक ऐसी मंडी का आपको नेतृत्व करने का मौका मिला है जिसका पूरे विश्व में एक नाम है। और इस मंडी को जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आड़ती भाइयों ने, हमारे राइस एसोसिएशन के सदस्यों ने इसको सींचा है, इसकी जो प्रतिष्ठा है आप उसको बरकरार बनाए रखेंगे और निरंतर जो इसमें अच्छा हो सके, किसान भाई अपनी फसल लेकर आए, उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, अच्छे रेट पर उसकी फसल बिके और ना ही किसी भी आड़ती भाई को कोई दिक्कत आए, ना किसी राइस एसोसिएशन को, सबको साथ लेकर आप लोग इसको चलाने का काम करेंगे। बाकी आज हम सभी, वैसे तो पूरे प्रदेश में सभी मंडियों में सभी को दायित्व मिला, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस हल्के में 4 मंडियां हैं और 4 मंडियों में हमें अपने सभी में अपनी पूरी ये टीम गठित की है। सभी मेंबर्स, उनको भी मैं बधाई देता हूं, वो भी साथ मिलकर के इनका सहयोग करेंगे। और सारी मंडियों में आज हमारा निगदू, मिसिंग और कल नीलोखेड़ी में इसी तरह का प्रोग्राम रहेगा और बड़ी अच्छी बात है कि एक मजबूत टीम मिली हमें और ये लगातार काम करेंगी। बाकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से लगातार किसान भाइयों से, आड़ती भाइयों से और सभी अधिकारियों को समय समय पर उनके साथ संवाद करके लगातार कोई भी समस्या हो उसका निवारण करने का वो काम करते हैं। और मंडी सुचारू रूप से चली, चाहे पिछली बार अपनी गेहूं की फसल थी
उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और शुरू में कुछ समस्याएं मंडी में रही, क्योंकि इस बार परमात्मा की भी थोड़ी टेढ़ी नजर रही। ऐसे में बरसात आना तो उससे जहाँ नुकसान भी हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में परमात्मा उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। बाकी आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया पुनः 5 साल के लिए, और इन 5 सालों में जिस तरह पहले हमने अपने क्षेत्र के लिए काम किए थे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो जरूरतें थी, ब्लॉक में कॉलेज बनवाने का काम किया, बड़े बड़े अस्पताल की जरूरत थी, अस्पताल बनवाने का काम किया, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आई, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, तो बच्चों के लिए खेलने की जरूरत थी, स्टेडियम बनाए गए। ऐसे जो जो डिमांड थी वो काफी पूरी थी, लेकिन किसी कारण से उस कामों में शुरू करने के बाद भी कई 50%, कई 60%, कई 70% काम पूरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अटक गए थे। तो उन कामों को भी गति देने का हम काम कर रहे हैं, और जल्दी जो रुके हुए काम थे उनको शुरू करने का काम करेंगे। और जो और अच्छी योजनाएं हमारे यहाँ जो और ला सके उसके लिए हम प्रयासरत है। चाहे सोकड़ा रोड को इसको चौड़ा करने की बात हो, किले के सामने हमारा जो तालाब है इसके सौंदर्यकरण की बात हो, या एक बाईपास और हम श्यामगढ़ जीटी रोड के आसपास से सीधा ललानी रोड पर ये बने, ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं ताकि जो मंडी में समस्या है ये दिक्कत ना आए। सदा मंडी अगले सीजन में शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो आज मंडी में रश है, दिक्कत है, सड़कों पे जाम की समस्या है, इसको भी दूर करने का काम करेंगे। ब्राह्मण माजरा और मंकूजम की जमीन लेकर के नीलोखेड़ी मंडी को भी हमने अभी 10-15 दिन के अंदर उसका काम का शिलान्यास करने वाले हैं। उस जो शहर में नीलोखेड़ी में भी दिक्कत रहती थी, उसको भी जाम की समस्या रहती थी, उसको भी दूर करने का काम करेंगे। नीलोखेड़ी में बस अड्डे की डिमांड थी, उसका भी हम जल्दी, क्योंकि उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और उसका भूमि पूजन करके उस बस अड्डे की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ऐसे डिमांड है उधर निश्चित क्षेत्र में भी जो जो उधर लोगों की डिमांड थी उसके लिए भी हम लगे हुए हैं। तो एक मौका मिला है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी ईमानदारी निष्ठा से हम काम करेंगे, और अपने आने वाले समय में अपने क्षेत्र को पूरी समस्याओं से जो जरूरतें हैं और समस्याएं उनको दूर करके नई नई योजना ला करके पूरे हरियाणा में नीलोखेड़ी को पूरे प्रदेश भर में चमकाने का हम काम करेंगे। मुझे खुशी है कि आज एक मजबूत टीम हमें आज मिली है, हमारे शहर के सभी पार्षद, हमारी ये मंडी की पूरी टीम, और मिल करके हम चाहे मंडी की कोई समस्या हो, मंडी की समस्या दूर करने का काम करेंगे। शहर की समस्या है नगर पालिका की, हमारे सभी पार्षद और चेयरमैन के साथ मिल करके नई नई योजनाएं अपने शहर में, सड़कें हैं, नाले हैं, और जो अच्छा कर सकते हैं वो दूर करने का काम करेंगे। नडारा रोड पे जो डंपिंग की समस्या थी, हमने उसका सरकार से मंजूरी लेकर उसको बाहर भेजने का हम काम कर रहे हैं। जो ये गंदगी वहां रहती थी मेन रोड पर पे, उस पर भी हम कोई ना कोई चाहे स्टेडियम बनाए या पार्क बनाए, वहां भी एक अच्छी चीज हम शहर वासियों को देंगे। गंदे नाले के ऊपर जो ये हमारा हमने पहले इसको कवर किया था, इस पर भी हम एक पार्क बनाकर जिम वगैरह लगा करके, ताकि जो बुजुर्ग हैं शहर के अंदर से आकर के यहाँ भी एक्सरसाइज करें, घूमने फिरने के लिए उनको एक ये स्थान देने का काम करेंगे। तो मैं आप सबका आज इस दायित्व में आप इन दोनों भाइयों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका धन्यवाद।